जैसे ही आप इन शब्दों को समझते हैं और इन्हें अपनी डेली लाइफ की वोकैबुलरी से निकाल देते हैं, तो आप जल्दी ही देखने लगोगे कि कैसे ये आपकी लाइफ को बदल सकते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में कैसे पॉजिटिवली काम करने लगता है और आपकी लाइफ में बड़े बड़े रिजल्ट्स को मैनिफेस्ट करने लग जाता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। न्यू सब्सक्राइबर्स आर आल्सो वेलकम। थैंक यू फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे कुछ खास शब्दों के बारे में और उन शब्दों की ताकत के बारे में कि कैसे छोटे छोटे शब्द हमारे अवचेतन मन को, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को शेप करते हैं और किस तरह से हमारी रियलिटी को मैनिफेस्ट करते हैं। और ये पावर हम सभी के अंदर है। हमारा शब्द एक पावरफुल टूल है जो हमारे माइंड के थ्रू रियलिटी क्रिएट कर सकता है। ऐसे कुछ 3 शब्द हैं जो हम अपनी लाइफ में बिना सोचे समझे इस्तेमाल करते हैं और ये शब्द हमारी लाइफ पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। हमें लगता है कि ये बहुत ही कॉमन शब्द हैं जो आजकल सभी लोग यूज करते हैं। असल में ये शब्द हमारी लाइफ में पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस को आने से रोक रहे होते हैं और हम इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं बिना ये सोचे समझे कि किस तरह से हमारे जीवन पर ये बुरा प्रभाव डाल रहे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं एक एक करके इन तीनों शब्दों को और हमारे जीवन पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात पर भी गौर करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड जो लोग अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज करते हैं वो है आई होप। अब देखिए, यहाँ पर बहुत ही डीप मीनिंग वाली बात समझाने वाली हूँ, इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप आई होप कहते हैं ना, तो इसमें एक नेगेटिव एनर्जी छुपी होती है। इसके पीछे एक नेगेटिव इमोशन छुपा होता है, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। होप का मतलब है कि आप बिलीव नहीं करते कि कोई चीज आपकी लाइफ में आ सकती है, आप बस किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे होते हैं। मतलब एक उम्मीद कि कुछ ऐसा हो जाए। आप ये कह रहे होते हैं कि आप बिलीव नहीं करते कि ये हो जाएगा, लेकिन शायद कुछ मैजिक हो जाए और आप वहां पहुंच जाए या वो चीज आपके पास आ जाए। ऐसा कह के आप अपने आप को एक डिप्राइवेशन की स्टेट में डाल रहे होते हैं। मतलब कि आपको बिलीव नहीं होता, आपको विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है तो मतलब आप ये नहीं समझते कि आप उसके वर्दी हो, आप उसके लायक हो, इसीलिए तो आपको विश्वास नहीं है कि वो चीज आपकी हो जाएगी। और ये वर्ड इतना कैजुअली बोल दिया जाता है ना कि आप नोटिस भी नहीं कर पाते। जैसे कि आई होप मैं अमीर बन सकूं, आई होप मुझे प्रमोशन मिल जाए, आई होप मुझे मेरा परफेक्ट सोलमेट मिल जाए, आई होप मेरा लवर मुझे धोखा ना दे, आई होप मुझे मेरा ड्रीम होम मिल जाए, आई होप मैं अपनी ड्रीम कार खरीद सकूं, आई होप मुझे लाइफ में अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिले। अब इन लाइंस को बोलते हुए ना हम अपने आप को अंडरमाइन कर रहे होते हैं और अपनी मैनिफेस्टेशंस को अपने से दूर कर रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। क्यों? क्योंकि ये शब्द डायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इफेक्ट करते हैं। आई होप मैं पूरी दुनिया घूम सकूं, आई होप। इस वर्ड का अपनी डेली लाइफ में कंटिन्यूअस यूज करके आप लोग अपनी लाइफ में नेगेटिव एनर्जी का एक वॉर्टेक्स क्रिएट कर रहे होते हो अपने अराउंड। और अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इफेक्टिव यूज करके अपनी डिजायर्स को रियलिटी में चेंज करना चाहते हो, अपनी डिजायर्स को फुलफिल करना चाहते हो, तो फिर आपको ये समझना होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी एनर्जीज पे ही काम करता है। और यहाँ पर कौन सी एनर्जीज क्रिएट हो रही है? जो एनर्जीज आप यूनिवर्स में रेडिएट कर रहे हैं वही एनर्जीज आपके पास वापस आती। और अगर आप डेप्रिवेशन और अनवर्दी होने की फीलिंग्स के साथ रहते हैं तो वही आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जितना आप डेप्रिवेशन को फील करोगे उतना ही डेप्रिवेशन आपकी लाइफ में वो क्रिएट करेगा। जो भी कुछ आप अपने अंदर फील करते हो वही आपकी बाहर की रियलिटी के अंदर रिफ्लेक्ट होता है। इसलिए जब भी आप अपनी डिजायर्स के बारे में बोले तो ध्यान रखें कि आप बोल क्या रहे हैं
और जब भी आप अपने कन्वर्सेशंस में ये वर्ड्स यूज करते हैं तो वहां रुक जाएं और इन्हें चेंज करें। तो अब सवाल ये है कि आई होप कहने की जगह क्या कहा जाए। तो देखिए, अगर आई होप डेस्पिरेशन और वल्नरेबिलिटी की पॉइंट से आ रहा है तो यहां पर हमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना है जो सर्टेनिटी या अबंडेंस की एनर्जी कैरी करते हो। ठीक है, तो जब भी आप अपने आप को आई होप कहते हुए पकड़े तो इसको चेंज करके आई नो में बदल दें। जैसे कि ये कहने की बजाय कि आई होप मुझे पैसे मिलेंगे, इसको इस तरह से बोलिए कि आई नो मैं इस पैसे के लायक हूं, आई नो मुझे प्रमोशन मिलने वाला है, आई नो मेरे पास सक्सेसफुल होने की एबिलिटी है। आई नो, आई नो, आई नो और आई होप को अपनी लाइफ में से निकाल के आई नो से रिप्लेस कर दें। ये आपकी लाइफ में पॉजिटिव इंपैक्ट लेकर आएगा। आई नो मेरी लाइफ में बहुत अच्छी चीजें अट्रैक्ट हो रही है, आई नो मेरी लाइफ में पैसे की अबंडेंस है। इस आई नो की एनर्जी को फील कीजिए, इसके मीनिंग को समझने की कोशिश कीजिए, नोटिस कीजिए वो एनर्जी जो आई नो के साथ आती है। ये वर्ड्स पॉजिटिविटी और एक्साइटमेंट से भरपूर होते हैं और इसीलिए यूनिवर्स भी आपको वापस पॉजिटिविटी और एक्साइटमेंट से ब्लेस करेगा। दूसरा वर्ड जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आई नीड। आई नीड अ कार, आई नीड अ होम, आई नीड अ सक्सेसफुल बिजनेस। आई नीड मतलब मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। इस आई नीड के साथ कौन सी एनर्जी जुड़ी हुई है? आप बस ये कह रहे हैं कि आप नीडी हैं, आप डेप्रिवेशन वाली लाइफ जी रहे होते हैं, आप उन चीजों के पीछे भाग रहे होते हैं जो आपके पास नहीं है और ये आपको थका देती हैं। और आपने ये भी सुना होगा कि जब आप किसी चीज के पीछे इतना ज्यादा भागते हो तो वो चीज आपसे उतनी ही दूर चली जाती है। देखिए, यूनिवर्स की भाषा में ना ये दुनिया हर चीज के अबंडेंस से भरी हुई है। पैसे के अबंडेंस से, खुशी के अबंडेंस से, प्यार के अबंडेंस से, प्रॉस्पेरिटी के अबंडेंस से। हर वो चीज इस दुनिया में अबंडेंस में है जो इंसान के लिए जरूरी है। देखिए, ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप अपने आप को अंदर से वर्दी और अबंडेंट फील करने देंगे तभी आप इन चीजों को एक्सेस कर पाएंगे। यूनिवर्स आपको हर खूबसूरत तरीके से ब्लेस करना चाहता है। आपको बस अपनी खुशियों के लिए बाहर देखना बंद करना होगा, अपने भीतर खुशियां ढूंढनी होंगी, अपने भीतर फुलफिलमेंट को महसूस करना होगा, अपने आप में संपूर्णता को महसूस करना होगा, वर्दी फील करना होगा। आपकी डेस्पिरेशन सिर्फ आपको आपकी हैप्पीनेस से दूर कर देगी और जितना डेस्परेटली आप किसी चीज के पीछे भागेंगे, यूनिवर्स आपको उससे उतना ही ज्यादा दूर रखेगा। आपने देखा होगा कि हम उन लोगों की तरफ नेचुरली अट्रैक्टेड होते हैं जो ज्यादा क्लिंगी नहीं होते, है ना, जो डेस्परेट नहीं होते, अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए। और यही हमारी साइकोलॉजी में एम्बेडेड है और यही हमारे इनर सेल्फ पे भी अप्लाई होता है। तो आपको अपनी लाइफ में वर्दी और खुद से संतुष्ट होना सीखना होगा। अपनी खुशी के लिए बाहर की चीज पर निर्भर ना होना सीखना होगा। जब आप ये सीख जाते हैं तो आप नीडी नहीं रहते, आप जरूरतमंद नहीं रहते और तब कुदरत आपको नवाजती है हर उस चीज से जिसके आप हकदार होते हैं। और ये चीज आती है जब हम अपनी लाइफ की उन चीजों पर फोकस करते हैं जो ऑलरेडी हमारी लाइफ में अच्छी हैं, ना कि उन चीजों पर जो कि नहीं है। और उन चीजों पर फोकस करने से हमारी जो एनर्जीज हैं वो हायर लेवल में चैनलाइज्ड होना शुरू हो जाती है। और जब हमारी एनर्जीज हायर लेवल में चैनलाइज होना शुरू हो जाती हैं तो हम हायर लेवल पर वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। और जब हम हायर लेवल पर वाइब्रेट करते हैं तो हम वही एनर्जीज रेडिएट भी करते हैं। और जब हम हायर
फ्रीक्वेंसीज, हायर एनर्जीज रेडिएट करते हैं, तो हम अपनी लाइफ में वो चीजें अट्रैक्ट करते हैं जो उन हायर फ्रीक्वेंसीज पर मिलती है। यानी कि हमारी डिजायर्स बहुत जल्दी जल्दी पूरा होना शुरू हो जाती है, हमारी डिजायर हमारे पास आना शुरू हो जाती है, हम अबंडेंस को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो हायर फ्रीक्वेंसीज पर वाइब्रेट करने के लिए इंसान की सबसे पहली जरूरत है ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञ होना उन चीजों के लिए जो आपके पास ऑलरेडी हैं। एटलीस्ट आप सुबह जागकर उठे हैं, आप सांस ले रहे हैं, आपके पास खाने के लिए रोटी है, आपके पास ये फोन है, आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। तो आप कृतज्ञ होइए उन सब चीजों के लिए, ना कि नीडी बनिए, जरूरतमंद बनिए कि हर चीज आपको बस चाहिए। उससे ऐसा फीलिंग आता है कि आपके पास नहीं है, और ना होने वाली एनर्जी सिर्फ ना होने वाली ही चीजों को अट्रैक्ट करते हैं कि और भी डेप्रीवेशन। और जब किसी चीज में आप खुशी ढूंढ लेते हैं तो एनर्जी लेवल अपने आप ऊपर उठ जाते हैं, वाइब्रेशंस अपने आप हाई हो जाती हैं। हाई वाइब्रेशन का मतलब है और ज्यादा अबंडेंस को अट्रैक्ट करना। इसलिए आई नीड जो वर्ड है, जरूरतमंद होना, मुझे चाहिए, इस वर्ड को छोड़ दीजिए और इसकी जगह आत्म संतोष और थैंकफुलनेस को अपनाइए। फॉर एग्जाम्पल, आई नीड मनी, इसकी जगह कहेंगे आई एम अबंडेंट इन मनी। आई एम, मैं हूं, जितना भी हूं मैं उतना हूं। आई एम तो मतलब कुछ है, अगर कुछ है तो उससे संतोष है, उससे हैप्पीनेस है। हैप्पीनेस को ही अट्रैक्ट करेगा और ज्यादा बढ़ेगा। समझ रहे हैं आप? तो इसका मतलब आप नीडी नहीं है, जरूरतमंद नहीं है, आपको बस अपनी एनर्जीज को बढ़ाना है, ना कि कम करना है। तो जिसने ये चीज समझ ली, अब ये मत कहिएगा कि नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है तो कैसे कहें। अब एक ही चीज समझ लीजिए, अब जो भी आप करना चाहते हो वो इसी चीज से आता है कि आप इसको कैसे अपने व्यवहार में लेकर आते हैं। देखिए, आई नीड और आई एम अबंडेंट में बहुत ज्यादा फर्क है। तो जो भी चीज आपके पास है, जो भी कुछ आपके पास है, उसी के बेसिस पर वो पॉजिटिव, वो सेटिस्फेक्शन की एनर्जी को रेडिएट करना शुरू कीजिए और अबंडेंस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कीजिए। क्योंकि जब आप ग्रेटफुलनेस की एनर्जी से रेडिएट करते हैं तो आपकी एनर्जीज हायर लेवल पे चैनलाइज होना शुरू हो जाती है। और जब आप ऐसा करते हैं तो ये जान लीजिए कि आप जो भी कुछ चाहते हैं वो यूनिवर्स में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। और जब भी आप सबके साथ कनेक्टेड फील करना शुरू कर देते हो ना, तो यूनिवर्स आपको उन मिराकुलस तरीकों से ब्लेस करना शुरू कर देता है और आपके सामने नई नई अपॉर्चुनिटीज आना शुरू कर देती हैं बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। जैसे कि आपको उनके पीछे ना भागना पड़े, बल्कि अपॉर्चुनिटीज खुद सामने से चल के आपके पास आ जाएं, चाहे वो किसी इंसान के थ्रू, किसी भी तरीके से। तीसरा और सबसे नेगेटिव वर्ड जो ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में बोलते हैं वो है आई कांट। मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता, मैंने बहुत कोशिश कर ली। तो इस तरह के जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं वो कई बार हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से उठते हैं और ये हमें आगे भी सक्सेसफुल होने से रोकते रहते हैं। ये जो आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस का रिजल्ट है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज को बिलीव करने लग जाता है कि आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, और फिर आप उस रास्ते पर ही नहीं चल पाते क्योंकि आप सोचते ही उस तरीके से, आपका एटीट्यूड चेंज नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आपका जो वर्क एथिक है वो चेंज नहीं हो पाता है। तो आप भी ये बिलीव करने लग जाते हैं कि आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो आई कांट जो है वो एक बहुत ही नेगेटिव वर्ड है, इसको आपको अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहिए।
देखिए, अगर शेक्सपियर भी ये सोचता कि उसके जो नाटक है, उसके जो प्लेज हैं, उनको कौन पढ़ेगा, जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है, वो नहीं लिखता, तो क्या दार्शनिक लोग उसके इस ज्ञान का आज फायदा उठा पाते? आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आपके अंदर कितनी शक्ति है जब तक आप उसे फ्री फ्लो नहीं करने देंगे। और ये शक्ति, ये पावर तब तक अनलीश नहीं होगी जब तक आप यही कहते रहेंगे कि मैं ये नहीं कर सकता, आई कांट डू दिस। एक और एग्जाम्पल लेते हैं J.K. रोलिंग का। जब हैरी पॉटर सीरीज की पहली बुक रिलीज होने वाली थी तो वो एक बहुत ही मुश्किल भरी लाइफ जी रही थी। उस वक्त उन्होंने अपनी माँ को खोया, अपने रिलेशनशिप को खोया, अपने एक बच्चे को खोया और उसके बाद एक अब्यूजिव मैरिज में फंस गई। उनको बहुत सारी पब्लिकेशंस ने भी रिजेक्ट कर दिया था। सोचिए, अगर उन्होंने अपने आप को ये मान लिया होता कि वो ये नहीं कर सकती, या उन्होंने खुद को ये कह दिया होता कि वो पब्लिश्ड राइटर कभी नहीं बन सकती, तो क्या आज जो फेम उनके पास है वो उनके पास होता? उन्होंने अपने आप से कहा कि वो कर सकती हैं, और फिर हम सब जानते हैं कि क्या हुआ। उनके बुक स्टोर से सोल्ड आउट हो गए और वो एक वर्ल्ड रेनाउंड ऑथर बन गई। असली मिरेकल होने से पहले सब कुछ मिजरेबल लगता है, बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन आपका बिलीफ, आपका विश्वास और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन ही आपकी विश को, आपके गोल को रियलिटी में ला सकता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं ओपरा विनफ्रे का। उन्होंने अपने आप को भयंकर गरीबी से निकाला और आज उनका नाम दुनिया के रिचेस्ट लोगों में से एक है। अगर उन्होंने भी ये मान लिया होता कि उनकी गरीबी का कोई एंड नहीं है, तो उनकी लाइफ भी कुछ और होती। स्टीव जॉब्स ने भी कहा है कि ये दुनिया उन लोगों ने बनाई है जो आपसे ज्यादा स्मार्ट नहीं है। अब यहां पर उन लोगों का मतलब है हम और आप जैसे लोगों ने बनाई है, लेकिन सिर्फ वो लोग जो अपने ऊपर विश्वास रखते हैं इस दुनिया को बदलने की ताकत भी रखते हैं। जो कुछ भी आप अपने अंदर बिलीव करते हैं वो हमेशा आपके आउटर वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट होता है। तो ये याद रखें कि जो कुछ भी आप इमेजिन कर सकते हैं वो सब कुछ आप अचीव भी कर सकते हैं। कभी अपने आप से ये मत कहिए कि मैं ये नहीं कर सकता। इस वर्ड को अपनी वोकैबुलरी से निकाल दीजिए और अपने आप से ये कहिए कि मैं ये कर सकता हूं। दुनिया में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें कुछ भी हो सकता है। आप अपने शब्दों के थ्रू इस दुनिया पर इम्पैक्ट डालते हैं और अपनी रियलिटी क्रिएट करते हैं। देखिए, इलॉन मस्क जैसे लोगों को जो मार्स को कॉलोनाइज करने का ड्रीम रखते हैं, जिसके लिए उन्होंने स्पेसएक्स प्रोग्राम भी शुरू किया, तो ये उनका विजन ही तो है जिसमें वो बिलीव करते हैं कि एक दिन वो उसको रियलिटी में ले आएंगे। जब उनसे पूछा गया कि वो नासा के साथ कैसे कंपीट कर पाए अपने प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि वो बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से वो अपने सिर्फ विजन पर फोकस्ड हैं, बिना नासा के बारे में इनसिक्योर हुए। तो आज अपने लिए ये डिसीजन लें कि आप अपनी लाइफ को बदलने वाले हैं, क्योंकि आपके पास अपनी लाइफ को बदलने की पावर है। आपके अंदर वो सब कुछ है जो आपने हमेशा चाहा है, और आपकी लाइफ में वो सब कुछ हो सकता है हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी के साथ। आपके पास अपना बेस्ट वर्जन बनने की एबिलिटी है। खुद पर विश्वास कीजिए। ढेर सारी खुशियों और अपने सारे सपनों को पूरा करने के आप हकदार हैं। इस बिलीफ के साथ अपने जीवन को जीना शुरू कीजिए। हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहिए। अपने शब्दों पर फोकस कीजिए। पॉजिटिव शब्दों को बोलिए और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कीजिए। आप देखेंगे कि आपका जीवन बदलते देर नहीं लगेगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को देते हैं यही विराम। एंड आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक करना ना भूलें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।